नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति करेंगे। पहले मंगलाचरण का श्लोक और उसके बाद श्लोक नंबर 10 और 11 का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। उक्तसाधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञानसिद्ध्यर्थम् आत्मनः शुभमिच्छता नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित। क्या कहते हैं कि जैसे प्रकाश के बिना पदार्थ होते हुए भी उसका भान नहीं होता, उसी तरह विचार किए बिना ज्ञान नहीं होता। विचार एव ही कर्तव्य, सिर्फ विचार ही करने योग्य है। और कैसे विचार करना है? उक्त साधन युक्तेन, पहले कहे गए साधन चतुष्टय से संयुक्त होकर फिर पुरुष को विचार करना है। यह क्यों करना है? ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की सिद्धि के लिए। ज्ञान क्यों चाहिए? आत्मन शुभम इच्छता, अपनी शुभता की प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण की प्राप्ति के लिए। अकल्याण क्यों हुआ है? हमारे जीवन में समस्या है, दुख है, पीड़ा है, मर्यादा है, बंधन है, पराधीनता है। ये सब हमारे जीवन की समस्याएं हैं। उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमें शुभ की ज़रूरत है, कल्याण की ज़रूरत है। उससे छूटना, इसी का नाम कल्याण है। और ये सब है भ्रमवश, भ्रम हुआ है अज्ञानवश, और अज्ञान का निवारण होता है ज्ञान से। इसलिए कहा कि अशुभ के बंधन से, अशुभ से मुक्त होने के लिए ज्ञान चाहिए। और ज्ञान के लिए उक्त साधन युक्तेन, पहले कहे गए साधन चतुष्टय साधन से संयुक्त होकर पुरुषः विचारेण ही, पुरुष को विचार ही करना ही चाहिए और विचार ही करना चाहिए। क्योंकि अंधेरे में पड़ी हुई वस्तु विद्यमान होते हुए भी वर्तमान नहीं होती। उसको देखने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह हम अंधेरे में कहीं भटक रहे हैं, ज्ञान के अंधेरे में, और इसलिए ये समस्या हमें सताती है। उस समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। तो विचार से ही यह ज्ञान की उत्पत्ति होगी, नहीं अन्य साधन, किसी अन्य साधन से नहीं होगी। अन्य साधन माने कर्म करने से नहीं होगी, योग करने से नहीं होगी, प्राणायाम करने से नहीं होगी, ध्यान करने से नहीं होगी। ये सब साधन है, उपयोगी है ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व। ये सब सहायक साधन हमारे लिए है। तो साधन चतुष्टय संपन्न होकर विचार करना चाहिए। विचार में अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य माने जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। विचार में, विचार माने हमारी वृत्ति में जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं उसको छांट कर विवेक में, विचार माने विवेक युक्त विचार में अचिंत्य शक्ति है। और इसलिए आचार्य भगवंत ने ज्ञान प्राप्ति का साधन इसे कहा है। ज्ञान सिद्ध्यर्थम विचारः ही कर्तव्य, विचार ही करना चाहिए। और स्पष्ट भी किया है कि एकमात्र ज्ञान की प्राप्ति का साधन विचार है, अन्य नहीं। अन्य साधन ही न ज्ञान उत्पद्यते, किसी अन्य साधन से ज्ञान की उत्पत्ति
नहीं होती। श्रुति में भी कहा है, देखो, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यत पंथा विद्यते अयनाय। इस ब्रह्म को जानने से ही मुक्ति मिलेगी और इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। जानने के लिए प्रकाश चाहिए और प्रकाश के लिए, प्रकाश माने ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश से ही अज्ञान की, अंधेरे की निवृत्ति होगी और जो है वह प्रकाशित हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अभी यह प्रकाशित नहीं है, विद्यमान तो है, वर्तमान नहीं है, इसलिए हमें ब्रह्म होने का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अगर मैं ब्रह्म होता, हमारे गुरुजी कहते हैं कि मान लो वैसे तो मैं हूँ ही ब्रह्म, लेकिन अभी हमें अनुभव नहीं है, तो मान लो कि अगर मैं ब्रह्म हूँ तो क्या, तो मुझे कैसे रहना चाहिए, कैसे अपना व्यवहार करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसी हमारे अंतःकरण में उदारता होनी चाहिए, कैसी शुद्धता होनी चाहिए, हमारा वाणी, वर्तन, व्यवहार, विचार, मनन, चिंतन सब कैसा होना चाहिए। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो वास्तव में तो हूँ, तो अभी से जैसे कि मैं ब्रह्म हूँ ऐसा करने लग जाओ, तो करते करते सब नक्कर हो जाता है महाराज। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे कैसा होना चाहिए, ऐसा होना शुरू कर देंगे तो फिर धीरे 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 ये हुआ अभ्यास। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और वैराग्य जो काम की चीज़ नहीं है उसको छोड़ते जाओ। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में जो काम की चीज़ नहीं है उसको छोड़ते जाओ, उसकी आसक्ति से मुक्त होते जाओ और साधन चतुष्टय संपन्न होकर विवेक पूर्वक विचार करो कि हम कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये जगत क्या है, जीव क्या है, जगदीश क्या है, ये सब क्या गोलमाल चल रहा है, ये पंचभूत क्या है, कहाँ से आए हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। तो एक समय जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसे परम कारण में हम पहुंच जाएंगे, वही हमारा स्वरूप है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो ऐसा करने से जो पदार्थ विद्यमान है वह प्रकाशमान हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, माने अदृश्य और जो अज्ञात है वह आत्मा स्वरूप का हमें ज्ञान, हमें भान हो जाएगा। देखो, हम दिन में कई बार सुखी दुखी होते हैं और सोचते हैं कि ये दुख कहीं से आया, इसने मुझे दुख दिया, इस कारण दुख हुआ। तो जरा विचार करना चाहिए कि दुख कहीं बाहर से आता है या भीतर से उत्पन्न होता है। सोचो जरा, कहाँ से दुख आया, दुख का कारण क्या है। निमित्त चाहे कोई भी हो, लेकिन दुख क्यों आया। दुख तो मन का धर्म है, सुखी दुखी मन होता है, हम तो उसके प्रकाशक मात्र है, उसके ज्ञाता दृष्टा है, उसको प्रकाशित करते हैं कि भी दुख हो रहा है। मैं कई बार कहता हूँ कि एक दुख है स्वीकार्य है, चलो, और एक मैं हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ ये गलतफहमी है, ये भ्रम है। क्योंकि सुख दुख तो मन के धर्म है, तो मैं सुखी दुखी नहीं हो सकता, जिसके धर्म है वो हो ले। जैसे जन्मना, बढ़ना और स्वस्थ रहना या बीमार हो जाना, धीरे धीरे जर्जरित हो जाना, फिर मर जाना, ये सब शरीर के धर्म है। मैं तो इसको जानने वाला हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। उसी तरह मन भी मेरा है, मैं मन नहीं हूँ, और मन के धर्म है सुख दुख। तो हमें सोचना चाहिए कि सुख दुख मन के धर्म है, हमें क्यों होते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम ऐसा ही सोचते हैं वैसे, कि ऐसा हो तो मैं सुखी और ऐसा न हो तो मैं दुखी, या ऐसा हो तो मैं दुखी और ऐसा न हो तो मैं सुखी। जैसे जो जिसको हम चाहते हैं वह हमें मिल जाए तो हम सुखी, वह न मिले तो हम दुखी। जिसको हम नहीं चाहते वह मिल जाए तो हम दुखी, और जिसको हम नहीं चाहते वह निवृत्त हो जाए तो हम सुखी। तो हम जानते भी है कि ये होना न होना हमारे वश में नहीं है। अगर हमारे वश में नहीं है तो सुखी दुखी क्यों होते हो भाई। जो हमें चाहिए वह मिलना या न मिलना हमारे अधिकार में नहीं है, तो न मिलने से दुखी होने का क्या मतलब है। जिसका मिलना हमें पसंद नहीं है
उसको हम रोक नहीं सकते, तो उसको आने से दुखी होने में क्या मतलब है। सर्दी गर्मी न पड़े तो हम सुखी, तो क्या ये हमारे हाथ में है? सर्दी पड़ना या गर्मी पड़ना या नहीं पड़ना हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसा चाहते रहे तो हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे, प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इस पर हमारा कोई रोक नहीं है, हमारा कोई अधिकारित्व नहीं है कि उसको हम टाल सके। फिर भी देख लो आजकल जगत में उसी के पीछे लोग पड़े हुए हैं। हमें वृद्ध नहीं होना है तो भांत भांत के मेकअप आ गए, हमारी ये झुर्रियाँ जो पड़ जाती है चेहरे पर उसको छुपाने के लिए, भांत भांत के विटामिन्स और दवाइयाँ भी आ गई। उसको खा खा कर हम जवान रहना चाहते, रह नहीं पाते, ये अलग बात है। एक कोई डांसर गायक था, मैं नाम तो उसका भूल गया, फॉरेन का था, बहुत बड़ा डांसर था, जैक्सन, माइकल जैक्सन। हमने सुना है कई बार उन्होंने अपना चेहरा चेंज करवाया, लिफ्टिंग करवाया, स्किन लिफ्टिंग करवाई, झुर्रियाँ पड़ गई, खींचकर फिर टाइट कर दिया और झुर्रियाँ निकल गई फिर से। और वह काला था तो थोड़ा गोरा भी, चमड़ी चेंज करके गोरा भी बन गया, वो तो ब्लैक मैन था। तो और उसके घर पर 24 घंटे डॉक्टरों की पूरी टीम रहती थी और दिन में 10 बार कम से कम, सुबह शाम दोपहर 3-4 बार तो कम से कम उसका चेकअप होता रहता था। जरा कुछ हुआ चेकअप हो गया, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई, जरा उसको अलग से फील हुआ शुरू हो गया। उसको नींद नहीं आती थी, उसको इतना डर था कि मैं मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, मुझे अभी तो इतना जीना है, इतने भोग करने हैं, इतने पैसे कमाने हैं। कुछ नहीं हो सका, मर गया। इतने ज़बरदस्त डॉक्टरों की, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टरों की, महंगे से महंगे डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उसके साथ रहती थी, उसके पास रहती थी, फिर भी वह अपने आप को नहीं बचा पाया। देखो, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके पीछे हम लगे पड़े हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसके पीछे लगे पड़े हैं कि हमें, हमारी वृद्धि होती जाए, हम जवान रहे, हम सदा शक्तिमान रहे, हमारी इंद्रियां सदा सक्षम रहे, मैक्सिमम हम भोग करते रहे। देखो, यहाँ के भोग भी हमें संतुष्ट नहीं करते, इसलिए पुण्य कर्म हम क्यों करते हैं? ताकि हमें स्वर्ग मिले। स्वर्ग क्यों मिले भाई? क्योंकि स्वर्ग में सुख भोग करने को मिलेगा। वहाँ पर अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे दृश्य, अच्छे अच्छे स्पर्श, अच्छी अच्छी खुशबू, अच्छे अच्छे संगीत, अच्छा भोजन, जो चाहे मन चाहा मिलेगा। और उसमें कोई, जैसे समझो कि हमें मान लो कि कोई एक मिठाई, रबड़ी पसंद है समझ लो, तो रबड़ी हमने खाई, एक कटोरी खाई, आनंद आ गया, दूसरी कटोरी खाई और आनंद आ गया, तीसरी कटोरी खाई तो बस अब नहीं खाया जाएगा, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो सब उल्टी हो जाएगा। तो पेट भर जाता है, इंद्रियां थक जाती है, उसकी रुचि खत्म हो जाती है। लेकिन स्वर्ग में ये नहीं होता, आप चाहे जितना भी भोग करो आपका पेट नहीं भरेगा, आपकी इंद्रियां थकेगी नहीं, चाहे कितना भी भोग करो। तो क्यों हम स्वर्ग चाहते हैं? ये भोग के लिए, इंद्रियों के भोग के लिए। हम यहाँ जानते हैं कि हमारी इंद्रियां इतनी सक्षम नहीं रहेगी, धीरे 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 वो क्षीण होती जाएगी, लेकिन फिर भी हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं। नहीं रुकती तो फिर दुखी होते, अरे क्या बताऊं आपको, अब तो हमें ठीक से दिखाई भी नहीं देता। ये कोई नई बात है क्या? एक दिन तो ये होना ही था। जितने लोग संसार में आए सबको ये हुआ है, अरे अब तो हमारी कमर थक जाती है, अब ज़्यादा चला नहीं जाता। कौन सी नई बात हो गई भाई आपके जीवन में? स्वीकार करो, ये तो होना ही है। जिसका जन्म है उसकी जरा होगी ही, और जिसकी जरा होगी उसकी मृत्यु भी होगी। अगर इसको हम स्वीकार कर सके तो मृत्यु मेरे मन उत्सव, जैसे कबीर ने कहा, मृत्यु तो उत्सव है। दुख की पीड़ा का उसमें क्या कारण है? जरावस्था है, बीमारी आ गई तो पीड़ा तो होगी और बीमारी तो आएगी ही। ये शरीर दुखालयम शाश्वतम, अशाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है और दुखालय है। तो इसमें दुख के सिवा और क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा ना। विद्यालय से विद्या मिलेगी, पुस्तकालय से पुस्तक मिलेगा, भोजनालय से भोजन मिलेगा।
तो दुखालय से क्या मिलेगा? दुखी तो मिलेगा। ये दुखालयम है, शास्त्र ने कहा है, तो दुख तो आएगा ही, आने दो, क्या है इसमें? इसके ऊपर हमारी रोक नहीं है, हमारा आधिपत्य नहीं है। इसको सिर्फ स्वीकार कर लो बस, तो फिर दुख हमें आएगा लेकिन दुखी नहीं कर पाएगा। दुख आता है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। दुख से हम दुखी होते हैं, यह समस्या है। दुख आए और हम दुखी न हो तो फिर कोई समस्या नहीं। हमने सुना था, एक महात्मा शायद रमन महर्षि की बात है, उसके पाँव में कोई घाव हो गया, ये जंघा में किसी कीड़े ने काट लिया। वो तो एक लंगोट सिर्फ पहनते थे, किसी कीड़े ने काट लिया, घाव हो गया, घाव में व्रण हो गया, उसमें सड़न हो गई, उसमें कीड़े पड़ गए। तो उसने देखा कि कीड़ा इसमें से एक चलते चलते नीचे गिर गया, तो उसने उठाकर फिर से अपने घाव में रख दिया। अब कीड़ा काटता है, पीड़ा नहीं होगी क्या? लेकिन उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। वो देख रहे थे ये शरीर है, शरीर को कीड़ा काट रहा है, अरे भाई कहाँ गिर के जा रहे हो, मर जाओगे, थोड़ी देर और जी लो। फिर वापस उसने अपनी हिलने से गिरा था तो वापस रख दिया, अपने आप गिरा होता तो फिर अलग बात थी। तो घाव हो गया है, उसमें रस्सी हो गई है, उसमें पीड़ा हो रही है, लेकिन उसका चेहरा पीड़ित नहीं है, वह पीड़ित नहीं है, प्रसन्न है। क्यों? दुख तो आया, पीड़ा तो आई, लेकिन दुख ने उसको दुखी नहीं किया, पीड़ा ने उसको पीड़ित नहीं बनाया। तो पीड़ा, दुख शरीर को होता है, पीड़ा शरीर को होती है, दुख मन को होता है। मानसिक दुख, शारीरिक पीड़ा, ये सब हमारे पड़ोसी के धर्म है, हमारे नहीं है महाराज। ये विचारः कर्तव्य, विचारः कर्तव्य, विचारः ही कर्तव्य, विचार ही करना चाहिए और विचार करना ही चाहिए। ऐसा सोच बगैर हमें किसी भी समस्या से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो घटना निश्चित है हमारे हाथ में, जिसका होना न होना नहीं है, तो ये सब साफ साफ समझकर निश्चय कर लेना चाहिए कि हम क्यों दुखी हो रहे हैं, दुखी होने के कितने ठीक कारण है, कितने अकारण दुखी हो रहे हैं और कितने अनुचित कारण से हम दुखी हो रहे हैं। देख लो, कोई भी कारण ठीक नहीं है, सभी अकारण है या तो सभी अनुचित कारण है। तो इस रोग की, भव रोग की, ये जो जन्म हमें मिला है ये भव रोग है, इसकी दवा तो कोई है ही नहीं। इस भव से, होनेपन से, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना, यही इसकी दवा है। इस जन्म मरण अगर हमें प्राप्त हुआ तो सुख दुख तो आएगा ही आएगा। यह सोचकर दुखी होना बिल्कुल नासमझी है। पखना जी महाराज तो कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है, सोचकर दुखी होना कि अरे रे हमें ये मिला और ये नहीं मिला, उनको ये मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला, ये बेवकूफ़ी है। शरीर में पीड़ा हो रही है, पीड़ा तो होगी, पीड़ा हो रही है तो ठीक है, लेकिन मुझे पीड़ा हो रही है मान लेना, ये गलत फहमी है, ये अकारण है। तो इसका अगर स्वीकार किया जा सके तो सभी दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। शास्त्र ने कहा ये दुख प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध माने बुद्धि का दोष है। बुद्धि ने, देखो कुछ भी होता है तो कैसे नक्की किया कि भाई ये अच्छा है या बुरा है? बुद्धि उसके ऊपर अपना डिसीजन देती है ना, बुद्धि का निश्चय। जैसे समझो, हम बार बार उदाहरण देते हैं कि एक रस्सी पड़ी है, आधा अंधेरा आधा उजाला है, थोड़ा थोड़ा उजाला थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, रस्सी पड़ी है और आँख ने देखा, आँख ने देखकर क्या किया? ऐसी कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी, इतनी लंबी इतनी मोटी यहाँ पर पड़ी है, तो आँख तो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इंद्रियों ने उसे लेकर उसकी फोटो अंदर भेज दी मन को। मन ने देखा कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है, अब इसको क्या कहे, तो वह निश्चय करने के लिए बुद्धि के पास भेज देता है। बुद्धि निश्चय करती है कि भाई ये क्या है, ऐसी चीज़ें क्या क्या हो सकती है। तो वह एल्बम में देखती है या तो स्टोर रूम में बुद्धि देखती है। स्टोर रूम, एल्बम कह लो, वह है चित्त, उसमें सभी के संस्कार पड़े रहते हैं। तो चित्त में पड़े हुए 8-10 चीज़ें ऐसी निकली, जैसे भू छिद्र हो सकता है, टूटी हुई माला हो सकती है, दंड हो सकता है, जल धारा हो सकती है, सांप भी हो सकता है और रस्सी भी हो सकती है। अब बुद्धि ने देखा कि इतने सारे चीज़ें हैं, तो जरा आँख को बोलो फिर से देखे, जरा निरीक्षण करके देखे कि वास्तव में किससे मिलता जुलता ये पदार्थ है।
लेकिन मन ने सोच लिया, बुद्धि का निश्चय आने से पहले मन ने हुक्म दे दिया पाँव को कि भाई भागो, ये सांप है। तो देखो, या तो बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि ये सांप हो सकता है, भागो यहां से, तो आंख ने तो सही देखा था, लेकिन बुद्धि का निश्चय गलत था। बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि ये सांप है, इसलिए हमें भय लगा, हमें हमारी सांसें फूल गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम पसीना पसीना हो गए, हमने पलायन कर दिया, हमने सबको चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया कि भागो भागो यहाँ से, भागो, यहाँ पर सांप है, दूर रहना, दूर रहना। अरे भाई कोई डंडा लाओ, कोई लकड़ी लाओ, कोई सांप पकड़ने वाले को बुलाओ। सब प्रवृत्तियाँ होने लग गई। क्यों हो गई? बुद्धि के निश्चय के कारण। तो ये बुद्धि का प्रज्ञा दोष इसको कहते हैं। ये बुद्धि का भ्रम है, बुद्धि का दोष है, बुद्धि ने ठीक से निश्चय नहीं दिया। तो इसी तरह अज्ञान, क्यों ऐसा हुआ? अज्ञान के अंधेरे के कारण। अंधेरा था इसलिए ठीक से आंख देख नहीं पाई, आंख ने देखकर पूरा चित्र नहीं भेजा। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज कुछ पड़ी है, अगर पूरा चित्र आंख ने भेजा होता तो बुद्धि निश्चय करने में गलत नहीं होती। तो बुद्धि ने जो गलती की, बुद्धि का जो दोष है, बुद्धि ने सही निश्चय नहीं किया, इसको कहते हैं प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध, क्योंकि शरीर में मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर को मैं मान लेना। हम दुख को जितना वास्तविक समझते हैं, क्या दुख वास्तव में उतना वास्तविक है, यह विचार करना चाहिए। जन्म मरण जरा व्याधि, ये सब दुख अज्ञान के कारण है। अगर अज्ञान नहीं होगा तो जन्म ही नहीं होगा। ज्ञान हो जाने से मुक्ति मिल जाती है। कहाँ से? इस भवरोग से। भव माने होना, बनना, जन्मना, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल। कैसे मिलती है इसकी बातें तो कई बार हो गई है। अज्ञान के कारण हम अपने आप को परिच्छिन्न मानते हैं, अपूर्ण मानते हैं और पूर्ण होने का प्रयत्न करते हैं। अपूर्ण मान लेने से प्रज्ञा अपराध हो गया। अपूर्ण मान लिया तो पूर्ण होने का प्रयत्न करेंगे, उसके लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। कैसे पूर्ण हुआ जाए? शरीर से हम सिंगल है तो फिर जिम में जाओ, कसरत करो, मजबूत बॉडी बनाओ, दारा सिंह हो जाओ। हो गए, लेकिन पूर्णता का अभी अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन हम तो फकीर है, भिखारी के भिखारी है, कैसे पूर्ण होंगे? धन कमाओ, धन कमाया, धनवान हो गए, फिर भी समाज में हमारी इतनी मान सम्मान नहीं है। तो पद कमाओ, फिर पद कमाया, कॉरपोरेटर बन गए या ऑफिसर बन गए, तो धन से, पद से, शारीरिक सक्षमता से पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन यह अपूर्णता का मूल कारण नहीं था। अज्ञान के कारण ये कामना हुई पूर्ण होने की, और कामना होने से ये कर्म हुए पूर्ण होने के, और कर्म में सकाम कर्म हुए कि हमें ये चाहिए, हमें वह चाहिए। और सकाम कर्म की पूर्ति के लिए हमने जो जो किया उसमें कई दोष, कर्म में तो दोष रहे हुए है ही, उस दोष का परिणाम भोगने के लिए, कर्म का जो परिणाम आएगा, जो फल मिलेगा, उसको भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ये प्रज्ञा अपराध के कारण, माने कि अज्ञान के कारण ही जन्म मृत्यु होता है। तो ये अज्ञान जन्य है। तो इसका उपाय क्या है? ज्ञान मात्र उपाय है। बाकी शोक तो हर जगह आपको मिल जाएगा। शास्त्र में कहा, शोक स्थानी सहस्राणी भय स्थानी शतानी च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। शोक स्थानी सहस्राणी, शोक के 100 सैकड़ों निमित्त आपको मिल जाएंगे। सैकड़ों, सहस्त्र माने सैकड़ों, शोक करने के कई निमित्त मिल जाएंगे। कोई ना कोई निमित्त आएगा जो हमें दुखी कर जाएगा। भय स्थान शतानी च, सहस्त्र माने हजार, हजारों स्थान ऐसे मिलेंगे जो हमें शोक पैदा करेंगे, और भय के सैकड़ों, 100 शतानी, सत भय के स्थान मिलेंगे। लेकिन जो विचारवान है, पंडित माने विचारवान व्यक्ति है, उसको ये प्राप्त नहीं होती है। किसको प्राप्त होता है? मूर्ख को प्राप्त होता है। निमित्त को जो पकड़ लेता है उसको शोक होता है। देखो, विचारों में दुख निवारण की अद्भुत शक्ति है। जैसे अभी हमने सोचा, तो जैसे समझो पांडवों के जीवन में कितने दुख आए, फिर भी वो दुखी तो हुए, समझ लो। लेकिन कृष्ण की बात समझो आप, जन्म से लेकर उसके स्वधाम गमन तक एक दिन ऐसा नहीं बीता होगा शायद उसके जीवन में
जो बिल्कुल विघ्न रहित हो। जन्म हुआ जेल में, मामा उसको मारने को तत्पर थे। आधी अंधेरी रात में, बारिश की रात में उसको गोकुल में छोड़ने जाना पड़ा, उसके पिता को। गोकुल में जो कहाँ जन्मा था और कहाँ चरवाहों के बीच में उसको उसका उसका बड़ा होना हुआ। और अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे तो पूतना आ गई जहर पिलाने। अभी उसका निराकरण किया तो क्या कहते हैं वो, गाड़ी बनकर उसके मामा ने किसी और राक्षस को भेज दिया, शकटासुर। फिर वो धुआं धुआं करता हुआ साइक्लोन की तरह एक और मामा आ गया। तो कितना दुख बचपन में भी। उसके जो पशु थे वह जहरीला पानी पीकर मरने लगे, उसको बचाया। बकासुर आ गया, पूरे के पूरे राक्षस टीम उसको मारने के लिए तत्पर। हर क्षण, एक दिन भी, एक महीना भी, एक साल भी सुख का नहीं बीता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा स्मित बना रहा। विचार कर्तव्य, ये सब लीला थी उपदेश करने के लिए। देखो ऐसे जीवन में रहा जा सकता है अगर सोचोगे तो। ये सब निमित्त है, ये मुझे दुखी नहीं कर सकते, ये मुझे पीड़ित नहीं कर सकते। दुखी सुखी होना मन का धर्म है। मन को क्यों हम दुखी होने देवे। और दुखी होने का और भी यह भी कारण नहीं है कि क्योंकि दुख के जो निमित्त है वह हमारे हाथ में नहीं है। दुख हमारे कर्मों का फल है महाराज। हमने जो कर्म किए हैं, जो अशुभ कर्म किए हैं उसका फल है दुख, और जो शुभ कर्म किए हैं उसका फल है सुख। तो कोई ना कोई निमित्त बनकर हमारे शुभ अशुभ कर्म के फल को देने के लिए आएगा। तो निमित्त को हम दुख देने वाला मान ले, इसीलिए हमें दुख होता है। ये तो निमित्त है, दे रहा है हमारे कर्मों का फल, हमारा पगार देने के लिए। 1 महीना काम किया, नौकरी की, तो पगार आएगा। पगार चाहे कोई भी दे, बैंक दे या पियून आकर दे जाए कवर, या बॉस बुला कर दे दे, कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा, लेकिन मिलेगा तो हमें ही, हमारे कर्मों का फल। तो उसी तरह सुख और दुख निमित्त को द्वार बनाकर हमारे पास आते हैं। और ये मन का धर्म है, सुखी होना या दुखी होना। उसका अर्थघटन हम कैसा करते हैं, यह हमारी बुद्धि का दोष तो नहीं है, प्रज्ञा अपराध तो नहीं है। यह सोच समझकर, यह विचार करके हमें अगर जीवन व्यतीत करेंगे तो सुख दुख हमें सुखी दुखी नहीं कर पाएंगे, और ये बंधन से हम मुक्ति पा सकेंगे। और उसका उपाय, एकमात्र उपाय है विचार कर्तव्य। इसके बारे में और आगे बातें करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।